परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। परीक्षित ने प्रश्न किए हैं कि माया क्या है और उससे कैसे बचे, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भक्ति के मार्ग में माया का क्या रोल है। सुखदेव जी ने कहा है, यही प्रश्न मैत्री ऋषि को विदुर जी ने पूछा। विदुर जी कौन है? विदुर जी के बारे में बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं कि माया क्या है। माया को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप सोचिए कि आप सपने में हैं, सपने में आपको 1-2 करोड़ का फायदा हो गया, लॉटरी लग गई आपकी, ठीक है। अब है ये सपना, तो आपको सपने में खुशी होगी कि हाँ मुझे इतना पैसा मिल गया है, ठीक है। और मान लीजिए आपको नुकसान हो गया, बड़ा सा कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, कहीं आप जंगल में गए, शेर आपके पीछे पड़ गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया सपने में, तो आपको दुख होगा, पेन होगा। दोनों चीजें सपने में होंगी, ठीक है। सच ये नहीं है, सच है कि आप सो गए। तो स्वप्न जो है वह माया रूपी है। जब हम सब देखते हैं, ये सब माया रूपी है, क्योंकि हम हर चीज को रिलेटिव देखते हैं। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे चीजें हैं। माया से बाहर आने का अर्थ यही है कि चीजों को वैसे ही देखें जैसे वे हैं। जब आप भक्ति में रहते हैं, आपकी आंखें प्रभु की तरफ रहती है, तो माया पीछे रहती है, माया आगे नहीं आती। जैसे सूरज की तरफ अगर आप पीठ करके खड़े रहेंगे तो छाया आपके पीछे आएगी, और अगर आप सामने देखेंगे तो छाया पीछे होती है। इसी तरह माया, जब आप भक्ति में रहते हैं तो माया पीछे रहती है। जैसे ही आपकी नजर हटी भक्ति से, प्रभु के गुणों का स्मरण नहीं करते, तब माया आप पर हावी हो जाती है, आप उसी में लगे रहते पूरे दिन। विदुर जी पांडव के अंकल थे, वह दासी पुत्र थे, उन्हें दासी पुत्र भी कहा जाता है। उसकी भी एक बड़ी रुचि स्टोरी है, फिर कभी सुनेंगे कैसे वो दासी पुत्र कहलाया या क्यों थे। विदुर जी धृतराष्ट्र के साथ ही रहते थे पहले। पांडव राजा थे। पांडव पूरा जितना भी भूमिखंड था वो जीत चुके थे। अभी के समय के हिसाब से आप समझ लीजिए कि पूरा दुनिया उन्होंने जीत ली। 7 कॉन्टिनेंट में उनका ही राज था। इतने वीर थे, इतनी बड़ी सेना थी, इतने स्किल सैनिक थे, सब जीत लिया। तब उनको कहा कि आप थोड़ा रेस्ट करिए, आनंद करिए, और उनको रेस्ट और भक्ति करने के लिए जंगल में भेज दिया। अब हुआ ये कि धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र जब कार्यकारी राजा बने तो उन्हें शुरू से ऐसा लगता था कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे ही राजा बनना चाहिए, पर विदुर जी ने इस बात का विरोध किया था। विदुर जी ने कहा था कि राजा धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, धृत मतलब नहीं देखना, धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह योग्य नहीं है, वह राजा बनने के योग्य नहीं है। क्योंकि राजा को देख के भावना होता है हर चीज को। डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सामने वाले को देखे, समझे। तो पांडव राजा बने। फिर कार्यकारी राजा बनते धृतराष्ट्र को लगा कि मैं ही राजा हूँ। कार्यकारी राजा वो अपने आप को पूरा राजा समझने लगे। राष्ट्र का मतलब होता है पैसा, संपदा। उनकी आंखों में संपदा आ गई, उन्हें आंखों से देखना बंद हो गया, वह अंधे हो गए धन, संपत्ति और साम्राज्य को लेके। उन्हें लगा सब मेरा है, और उन्हें सही गलत धर्म का ज्ञान नहीं रहा। थे वो ज्ञानी, बट जैसे ही वह राजा बने कार्यकारी, उन्हें ये सब चला गया। उनके मन में आया कि मैं न्याय करूं। पांडव यहाँ आए कि ये हमारा घर है, तो वहाँ उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा करना चाहिए। ये सब उनका था, पर वैसा ही व्यवहार किया जैसे कोई और हो, जैसे हम अनजान व्यक्ति के साथ करते हैं, उस तरह का व्यवहार किया गया उनके साथ। विदुर जी ने देखा, उन्हें बहुत दुख हुआ कि पांडव के साथ अन्याय हो रहा है।
विदुर जी जब वनवास लिया गया, जब धृतराष्ट्र ने अन्याय किया पांडव के साथ, तब वो भी महल छोड़ के चले गए और गंगा किनारे चले गए। गंगा पास में ही, हस्तिनापुर के पास में, वहां चले गए और गंगा किनारे रहते थे पत्नी के साथ। भगवान की भक्ति करते थे, पूरे दिन भक्ति करते रहते थे। धृतराष्ट्र ने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि राजा का भाई है, इसके गरीबी में रहता है, तो उन्होंने कुछ मदद भेजी। मदद में उन्होंने कुछ संपत्ति, कुछ धन, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें भेजी, अनाज, खाने पीने का सामान, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब चीजें भेजी। और विदुर जी रहते थे पर्णकुटी में। पर्णकुटी मतलब जैसे राम जी रहते थे, उस तरह से। तो हुआ ये कि विदुर जी को इच्छा हुई कि चलो पत्नी की परीक्षा करें। तो जैसे ही वो सब धन और सब अनाज आया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये भैया ने भेजा है हमारे लिए, आप क्या कहते हैं, हम इन्हें रख ले। अब धृतराष्ट्र कर रहे थे अन्याय। अन्याय क्या है, पाप क्या है, वो पाप कर रहे थे। व्यभिचार पाप है, चोरी करना पाप है, किसी के दूसरे का हक का ले लेना पाप है। तो इस तरह से वो पाप में मुक्त थे। तो उनके द्वारा भेजी गई कोई भी चीज का मतलब वह पाप से युक्त होगी। जैसे परीक्षित के सिर पे मुकुट था, पाप से था, जरासंध को मारा था, वैसे ही उनकी धृतराष्ट्र की दी गई चीजें विदुर जी के लिए पाप के समान थी। तो उन्होंने परीक्षा ली, तो पत्नी ने कहा नहीं, हमें जरूरत नहीं है। विदुर जी ने और कहा कि कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, देखो एक तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी एज हो गई है, और एज हो गई है तो मैं अब काम तो कर नहीं सकता। अब ये भैया ने भेजा है तो उनकी कृपा है, राजा भी है वो, तो हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो राजा के उल्लंघन होगा। उनकी पत्नी ने स्मित किया और कहा, देखिए मुझे अब भक्ति करने में बहुत मजा आता है, मुझे आनंद रहता है, हमेशा मैं आनंद में रहती हूँ। पूरे दिन हम भक्ति करेंगे और जो मिलेगा वो खा लेंगे। जरूरी थोड़ी है हमें 56 भोग खाने, हम खा लेंगे जो मिलेगा, भगवान की आज्ञा से जो आएगा हमारे पास हम खा लेंगे। विदुर जी ने कहा, अरे पर हम अगर भगवान को चढ़ा देंगे, भगवान को हम चढ़ा देंगे थाल या अनाज, तो वो भगवान की कृपा से अच्छा हो जाएगा, हम खा सकते हैं। विदुर जी की पत्नी ने मना कर दिया, नहीं, पत्नी अगर धर्म पत्नी हो तो घर में भक्ति हो सकती है। पत्नी अगर काम भक्ति हो, काम पत्नी हो तो नहीं हो सकती। धर्म पत्नी वह है जो धर्म में साथ थे। धर्म का अर्थ है भक्ति करना, धर्म का अर्थ है सही काम करना, दूसरों का हक नहीं छीनना। काम भक्ति तो पत्नी तो हमेशा मांग मांग करेगी, ये लाओ, कूड़ा लाओ, गाड़ी लाओ, घर लाओ, है ना, हार लाओ, यूरोप ट्रिप लाओ, यूएस ट्रिप लाओ, ये सब चीजें मांगते थे। काम पत्नी उन्हें चाहिए होता है, गलत भी नहीं है। पर अगर आपको भक्ति करनी है तो उसमें साथ चाहिए। तो धर्म पत्नी अगर आपकी है तो वो आपको भक्ति करने देगी। व्यभिचार का अर्थ है प्रेम करने वाली पत्नी होकर भी दूसरी स्त्रियों की तरफ गलत नजर से देखना व्यभिचार है। उनसे किसी भी तरह का व्यवहार करना यह व्यभिचार है। अगर आपकी पत्नी आपसे स्नेह करने वाली हो तो अगर आप वो कर रहे हैं तो आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। आप अगर चोरी कर रहे हैं, किसी के हक का ले रहे हैं, किसी से बात होने पे काम के पैसे देने की बात आप नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, वो पाप है। तो ये पाप धृतराष्ट्र कर रहे थे। विदुर जी ने कहा कि पत्नी ने कहा वो पापी है, हम ये खाएंगे तो हमें भी विचार, हमारा मन खराब हो जाएगा, हमारा मन भी वासनाओं से भरा हो जाएगा, हमारा मन भी चोरी को सही समझने लग जाएगा। विदुर जी ने मन में विचार किया कि मेरी पत्नी संत है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, संत है जो अपनी भक्ति पे डगी रही है। विदुर जी ने सारा वापस भिजवा दिया है धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने राजनीति की, उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने भाई को अपनी तरफ कर दूं तो दुनिया कहेगी कि हाँ धृतराष्ट्र सही है, उन्होंने जो किया वो सही है। पर विदुर जी ने वापस लौटा दिया। वनवास की अवधि हुई है। वनवास की भी एक दिलचस्प कहानी है। वनवास में
11 साल वो वनवास रहे। उन्हें लगा हमारे साथ अन्याय हुआ है धृतराष्ट्र को। वो रो रहे थे या वो डिस्कशन कर रहे थे पांडव। कृष्ण भी वहां थे और संत भी थे वहां, सत्संग हो रहा था। तो कहा कि देखो हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे इतने साल यहाँ रहना पड़ा है। तो संत जो थे वहां, उन्होंने कहा अरे राम जी प्रभु की, उनके पिता की आज्ञा से 14 साल वनवास चले, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि मुझे क्यों भेजा वनवास। और आपने तो पाप किया है, आपने जुआ खेला है, आपके अपने उल्लंघन किया है, कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। राजा का धर्म है जुआ खेलना, पर जुए में राज्य को, पत्नी को, भाइयों को हार देना यह अन्याय है, एक पाप है जो पाप किया है। और आप रो रहे हैं इस बात को लेके, आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह से बात हुई। अज्ञातवास भी किया 1 साल तक, उन्हें रियलाइज कराने के लिए प्रजा का दुख क्या है, क्योंकि वो इस तरफ थे, राज्य के राजमहल वाले तरफ थे, उस तरफ क्या आ रहा उन्हें नहीं पता। इसीलिए युधिष्ठिर को कंकर उनका सपोर्ट वाले बने राजा के। द्रौपदी का श्रृंगार करने वाली बनी रानी के। अर्जुन ब्रह्मलला बने नृत्य सिखाने वाले, स्त्रियों को कैसा महसूस होता है वो समझने के लिए। नकुल से लोग घुड़साल में उनके सेवा करने लगे और भीम रसोईया बना, क्योंकि वो खाते बहुत थे तो उन्हें पता चले कि खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। इस तरह का किस्सा हुआ था वनवास को लेके। विदुर जी भी वनवास की तरह ही रहे, पर्णकुटी में रहे 14 वर्ष। उन्हें ये सही नहीं लगा जो पांडव के साथ हुआ। वनवास पूरा हुआ है, पांडव ने श्री कृष्ण को भेजा है कि आप जाइए, आप बात कीजिए। बोले हमारा आधा राज्य हमें दे दीजिए, अधिकार जो है। उन्हें कहा हम क्षत्रिय हैं, हम ऐसे मांगे तो अच्छा नहीं लगता। क्षत्रिय कभी मांगते नहीं, क्षत्रिय वीर होते हैं, वह कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो हमेशा देते हैं, लेते नहीं। श्री कृष्ण जाने वाले थे, सबको पता चला। धृतराष्ट्र ने सोचा है कि श्री कृष्ण का ऐसा स्वागत करे कि वो प्रसन्न हो जाए और वो प्रसन्न होकर मेरी तरफ हो जाए। सुना है श्री कृष्ण 56 भोग लेते हैं द्वारका में, द्वारकाधीश, तो उन्हें उनके लिए 56 भोग बनाए जाए। 56 भोगों की शुरुआत हो गई, बनने लगे सब। दुर्योधन को भी पसंद नहीं आया, दुर्योधन की कुछ और योजना बनी। 56 भोग बने, उनका स्वागत हुआ। जैसे ही पता चला सब लोग गंगा किनारे भीड़ करने लगे, लोग आने लगे, संत लोग आने लगे। विदुर जी ने पूछा इतना ज्यादा लोग क्यों है आज, क्या बात है? बोले कल कृष्ण आ रहे हैं। ओहो, वो सुनते ही विदुर जी आनंद मंद हो गए, वहीं प्रभु के दर्शन करने लगे। आनंद में आंखों से आंसू आ गए हैं कि कल तो भगवान के दर्शन हो गए। वह गए हैं, गंगा स्नान किया, पत्नी को बताया है। पत्नी भी बहुत ही आनंदित हुई, प्रसन्न हुई दोनों कि कल तो प्रभु के दर्शन होंगे। सब संतों को बहुत ही आनंद हुआ है कि कल तो प्रभु रथ में आरूढ़ होंगे और उनका स्वागत होगा। भक्ति का यही है, जब आप भक्ति करते हैं, मन से किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो उनके मिलने पे बहुत ही आनंद आता है। ऐसा ही आनंद विदुर जी को आया है। विदुर जी भक्ति में इतने तन्मय हैं कि सुबह शाम भक्ति करते हैं, पूरे दिन भक्ति करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं विचार करते कि भक्ति में आनंद नहीं है, क्यों करो, भक्ति में रहते हैं। आप भी भक्ति कीजिए, समय निकालिए, प्रभु की भक्ति कीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग्यं भवते। ओम शांति शांति शांति।